झारखंड सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। क्या रोजगार मिला? नहीं, वैसे तो रोजगार कहाँ किसी को मिला है अभी। नहीं मिला है। नहीं, वो खाली मनरेगा तरफ से होता है काम, तो वो कुछ लेबर लोग को लगाते हैं। तो अभी हम रोड को कच्ची रोड बनवा रहे हैं, उसमें भी पैसा ही नहीं आ रहा है। जैसे कि हम अखाड़ा को बनवाए तो हम झारखंड सरकार से यही चाहते हैं कि हम सरना घेराव भी कराना चाहते हैं, मसना घेराव भी। जैसे अभी हम लोग को सरना लोग के लिए बहुत दिक्कत होता है वहाँ पूजा पाठ करने के लिए, तो थोड़ा सा उसके लिए घेराव उरा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आने वाला साल में फिर आ जाते हैं तो हम तो जितना भी बहुत कुछ काम है सारा काम करेंगे। जैसे कि अभी मतलब सुंडील पंचायत में बहुत सा मिट्टी घर है, हम चाहते हैं कि अगर आ गए तो हम पूरा मिट्टी 5 साल में मिट्टी घर ये भी नहीं रहना चाहिए, और वो विकास हो कि जो कि शहर गांव में हम विकास होता है वैसा मेरा सुंडील पंचायत में विकास हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही झारखंड में पंचायती चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो चुका है। कारण यह है कि यहाँ 5 साल जो मुखिया का कार्यकाल होता है वो समाप्त हो चुका है और 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी मुखिया को प्रभारी बनाया गया है अपने पंचायत का। बहरहाल आपको बता दें कि जो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, तो उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अति शीघ्र झारखंड सरकार पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू करेगी। हालांकि उन्होंने डेट नहीं बताया, लेकिन अगर सूत्रों से बात कहें तो 15 फरवरी के बाद आचार संहिता लागू हो सकता है। उन्होंने कहा था कि सरकार पूरी तैयारी कर ली है, अब झारखंड के जो निर्वाचन आयोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो चुनाव कब कराएं। अगर कोरोना की बात कहें तो कोरोना का जो तीसरा लहर था वो कम हो चुका है और जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, जितने भी हैं सबको खोलने का आदेश दे दिया गया है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में रातू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम बोले तो सुंदिल पंचायत है और यहाँ के मुखिया हैं लीला तिर्की। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ इन्होंने उपलब्धि हासिल किया है। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ आपने उपलब्धि हासिल की, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? जैसे कि अभी तो हम बतला रहे हैं, अभी हम 1.5 साल से हैं। हमसे पहले मुखिया थी शिवरिया केटकेटा, वो अभी डेट कर गई है, उसके अच्छा। स्थान में भी हम कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरा 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में अभी हम आए तो अभी हम बहुत कुछ किए। जैसे प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री आवास था उसके रहते हुए मैं आया था। तो इधर हम तो इसी 5 साल के कार्यकाल में? हाँ, इसी 5 साल के कार्यक्रम में आया था। तो हम काम नहीं किए उसमें, लेकिन जो था कुछ ब्लॉक का ही अधिकारी लोग, तो वो लोग ही किए। तो जो कुछ किए, जो मतलब जो किए, पहले हाँ, से सैंक्शन किया हुआ था वहाँ पे जो हाँ, दिया गया था हाँ, उसी को आपने पास करने का काम किया। और जो वृद्धा पेंशन है वो वाला 70-80 को हम बनवाए। अच्छा, आपके यानी 1.5 सालों में। ये पहले से क्या है वो तो नहीं है, लेकिन नहीं जानेंगे जब आप 1.5 साल से हैं तो 1.5 सालों से आपने 70 लोगों को बनवाया जी। जैसे वृद्धा पेंशन बनवाई या वृद्धा का था पहले, तो वृद्धा का उतना बना लिए हैं। अभी जो सरकार आपके द्वार में, हाँ, वृद्धा वाला बनाए पहले। अच्छा, हाँ। फिर विधवा का तो पहले दिए थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया कुछ कारण, सारा चीज। तो फिर इधर सरकार आपके द्वार लगा, तो उस समय से फिर लागू किया कि आप लोग विधवा का दीजिए। तो विधवा का दिए हुए हैं अभी, तो उसका अभी नहीं बन के आया है। फिर रोड के बारे बोले तो रोड कुछ बन पंचायत में, तीनों पंचायत में काम किए, फिर गांव में काम किए हैं। मेरा धनई 100 आता है, फिर नवा 100 आता है, तो हर वार्ड में दिए हैं। तो पहले तो यहाँ सुंडील में वार्ड नहीं देती थी मुखिया मैडम, तो फिर अभी हम आए तो तब से वार्ड बाय सबको हम एक टिकट करके दे रहे हैं और सब काम हो रहा है। अभी फंड में मेरा एक भी नहीं बचता है, जो भी आता है तुरंत आता है, तो तुरंत उसको हम काम में लगा देते हैं। आपके जो हमें जानकारी दे रहे हैं, इससे ये लगता है कि आप के पंचायत के लिए जो भी कार्य आता है उसको आप 100% पूरा काम करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये राशन कार्ड कितने लोगों का बनवाया आपने? राशन कार्ड तो नहीं बनवाए हैं, खाली मात्र जुड़वाने वाला में किए हैं। अच्छा, जुड़वाने वाला में 2-4 गो किए हैं और फिर बनाने वाला में 2-4 गो सिर्फ किए हैं, बस 9 नहीं किए हैं। चलिए, चूँकि आपका कार्यकाल बहुत कम ही था तो इस दौरान जो है 1.5 साल में ही आपने जो किया और बेहतर किया है। अच्छा, इन जो 5 वर्षों के कार्यकाल में जो पूर्व के थे, आपके ही परिवार के थे, और अभी का जो कार्यकाल है, तो इन दोनों में आपके पंचायत में सबसे ऐतिहासिक काम क्या था जो लगा कि पूर्व मुखिया के द्वारा नहीं हुआ, जो मैंने किया हमारे लिए ऐतिहासिक होगा? नहीं, वो भी की थी, नहीं की थी सोनू, वो भी सब बहुत कुछ काम की थी।
लेकिन ऐतिहासिक काम तो ऐसे तो कुछ नहीं, जैसे नाला रोड भी है ना, और तो वो सब तो काम चल ही रहा है। जैसे अखाड़ा का भी काम वो विधायक की तरफ से उसको भी बनवाए। अच्छा, वो काम भी हुआ विधायक के जो फंड से, विधायक के विशेष पैकेज के द्वारा आपने बनाया। हाँ, वो विधायक के फंड से वो बना। फिर इधर तो जो हो रहा है वो तो काम हो रहा है। वो मुखिया भी करती थी, नहीं करती थी सोनू, वो भी बहुत काम की है, अच्छा काम की थी, वो अच्छा काम की। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि झारखंड सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल मैं 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, क्या रोजगार मिला? नहीं, वैसे तो रोजगार कहाँ किसी को मिला है अभी, नहीं मिला। नहीं, वो खाली मनरेगा तरफ से होता है काम, तो वो कुछ लेबर लोग को लगाते हैं, तो उसमें भी तो अभी भी जैसे अभी हम रोड को कच्ची रोड बनवा रहे हैं, उसमें भी पैसा ही नहीं आ रहा है। पूरा सारा चीज़ कर दिए हैं, पैसा ही नहीं आ रहा है, तो उसको भी अब अपना ही चीज़ कराना पड़ेगा। भेज वहाँ से तो पैसा डाला, लेकिन कि और कहीं से पैसा रुकता होगा शायद, तो वहाँ से नहीं पूरा आ रहा है। आप मुखिया तो आप पता करें ना कि जब मेरे पंचायत, जब आपका पंचायत है, आपके पंचायत के लिए जो पैसा आया तो कहाँ पे रुका? हाँ, वो बताए, जैसे रोजगार सेवा सबसे बात किए, तो बोले कि ये दिल्ली से पेमेंट होता है शायद की क्या। अच्छा। तो वहाँ पर ही रुका है, यहाँ से तो हो रहा है, लेकिन वहाँ से ये हो रहा है कि जैसे आएगा तो सब एक ही बार में आ जाएगा। बताइए, यानी ऐसा कर सकते हैं कि जो केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, और यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, तो कारण ये हो सकता है कि यहाँ तो मेरी सरकार है नहीं, तो मैं पैसा को रोक दूंगा, कारण ये भी है क्या? हम नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, हम हो सकता है, कारण तो यही होता है ना, हो सकता है, लेकिन हम कैसे टिकते। अच्छा, ये बताइए, झारखंड सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं आप अपने पंचायत के विकास के लिए? क्या कुछ अगर विशेष पैकेज चाहते हैं इस पंचायत में, कोई ऐसा काम जो है जैसा कि आपने वो करवाया? जैसे कि हम अखाड़ा को बनवाए, तो हम झारखंड सरकार से यही चाहते हैं कि हम सरना घेराव भी कराना चाहते हैं, मसना घेराव भी विशेषकर वही प्रस्ताव रखना चाहते हैं। तो डाले हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ उसमें भी नहीं हुआ है। सरना घेराव के लिए बहुत ज़रूरी है हम लोग का वहाँ भी। जैसे अभी हम लोग को सरना लोग के लिए बहुत दिक्कत होता है वहाँ पूजा पाठ करने के लिए, तो थोड़ा सा उसके लिए घेराव हो जाता तो बहुत अच्छा होता, तो विशेषकर हमको तभी वही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, यानी आप झारखंड सरकार से चाहते हैं कि सरना घेराबंदी के लिए, घेराबंदी के लिए। इसके अलावा सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे यहाँ रिंग रोड है बगल में, सुंडील पंचायत के जस्ट बगल में, जहाँ कचरा फेंकाता है, बहुत पूरा एकदम गांव को प्रदूषण कर दिया है। और जो हम लोग के यहाँ नदी में जो पानी उतरता था, जो गाय बैल सब के लिए अच्छा पीने के लिए होता था, और जैसे गांव वाला हम लोग के तो बहुत यहाँ दिक्कत है कि किसी के यहाँ चापाकल नहीं है, तो सब नदी जाते थे नहाने धोने के लिए जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इतना पानी एकदम गंद आता है दूर से ही कि कोई वहाँ ना जानवर भी नहीं पी सकता है, कोई भी नहीं पी सकता है, और पूरा वहाँ अगल बगल का पूरा सब चीज़ मर रहा है। और जैसे खेती उती भी करते हैं वो भी मर रहा है पूरा एकदम। तो हम झारखंड सरकार से यही चाहते हैं कि वो थोड़ा सा उसमें ध्यान दे। और क्या बोलिए, और झारखंड सरकार अगर इसमें अगर ध्यान नहीं देती है तो यार आगे हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, आंदोलन पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग तो बहुत कुछ सोचे भी थे गांव वाला लोग कि चलो सब जा करके लाठी चार्ज करेंगे, इस टाइप से सोचे थे वहाँ पर ही, लेकिन सब साथ दे तब ना, अकेले में नहीं ना हो सकता है। तो इस पंचायत का प्रतिनिधित्व तो आप करते हैं, तो आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ, तो पड़ेगा, तो इसमें के लिए हम भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, लेकिन चाहते हैं कि अगर आने वाला साल में अगर आ जाते हैं ना, तो हम वो चीज़ हम करके करेंगे, वो चीज़ को, कचरा जो फेंकाता है उसको तो हम करेंगे ही, आगे जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाकर के उसको ही करवाएंगे ही। अच्छा, चूँकि चुनाव नज़दीक है, तो आप ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति होगी? चूँकि आप फिर से मैदान में आएंगे, तो आपने सोचा होगा ना कि अगर जनता हमें दोबारा से वोट करती है तो मैं पंचायत के लिए ये काम करूँगा। जैसे कि अभी 1.5 साल में अभी देखिए कि हम अभी इतना जन का पेंशन बनवाए हैं, फिर जो भी मेरा पास फंड में हम ये भी रखने नहीं देते, सारा का यही काम में लगा दे रहे हैं। तो अगर आप आने वाला साल में फिर आ जाते हैं तो हम तो जितना भी बहुत कुछ काम है सारा काम करेंगे, नहीं करेंगे सोने। हाँ, रखे हैं कि हम जैसे कि अभी मतलब सुंडील पंचायत में बहुत सा मिट्टी घर है, हम चाहते हैं कि अगर आ गए तो हम पूरा मिट्टी 5 साल में मिट्टी घर एक भी नहीं रहना चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए, हमारा यही मेरा सोच है। और वो विकास हो कि जो कि शहर गांव में हम विकास होता है, वैसा मेरा सुंडील पंचायत में विकास हो, वही चाहते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो
संडेल के जो पंचायत के मुखिया हैं लीला तिर्की जी, इन्होंने कहा है कि मेरा लक्ष्य बहुत है लेकिन मैं कुछ दबा के रखा हूँ। जनता अगर दोबारा से मौका देती है तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पंचायत में कच्चा मकान है वो पक्का का मकान हो, और मैं इसके लिए जो चाहे वो केंद्र सरकार हो, झारखंड सरकार हो, जिससे भी हमें फंड मुहैया कराना होगा, मैं उनसे फंड लेकर यहाँ पे कच्चे मकान को पक्के मकान के रूप में तब्दील करना चाहता हूँ। ये मेरा लक्ष्य है। इसके साथ साथ जो झारखंड सरकार से इन्होंने मांग किया है कि एक सरना घेराबंदी का जो है वो, हाँ, वो चाहते हैं कि इनका जो है घेराबंदी वो हो जाए सरना में, ताकि इनके लिए ऐतिहासिक काम हो। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दा पे उनसे ही बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।